दोस्तों, हर काम को करने के लिए कुछ नियम है। जैसे अगर आप अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, अच्छी डाइट देने पड़ेगी। अगर आप समझदार बनना चाहते हैं तो आपको अच्छी बुक्स पढ़ने पड़ेगी। ऐसा ही पैसे कमाने का कुछ नियम होते हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तभी हम अमीर बन सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। और ये नियम हमें उन्हीं लोगों से पता चलते हैं जो लोग ऑलरेडी पहले से ही अमीर बन चुके हैं। और आज की इस वीडियो में मैं पैसे के आपको उन्हीं 3 नियमों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। तो पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है बाला सिंह और आप सभी के लिए मैं कुछ न कुछ नया ट्राई करता हूँ। स्टेप नंबर 1, एक पैसे के लिए काम मत करो बल्कि पैसे को काम पर लगाओ। अमीर लोगों का सबसे पहला नियम होता है कि वो लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसे उनके लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसे को काम पर लगाते हैं और वो पैसा उन्हें और ज्यादा पैसा कमा कर देता है। रॉबर्ट बक्स के नाम ने आप में से बहुत लोग सुना होगा। वो एक काफी अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कुल संपत्ति 100 मिलियन के करीब है और उन्होंने दुनिया की सबसे फेमस किताबों में से एक रिच डैड पुअर डैड को लिखा है। रॉबर्ट कहते हैं जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं वो सोचते हैं कि ऐसे ही पैसे कमा करके वो बहुत अमीर हो जाएंगे। वो गलत है। और क्योंकि पैसे के लिए काम करना यानी पैसे के बदले में अपना समय देना। आप किसी कंपनी में नौकरी करेंगे तो आप वहाँ पैसे के बदले अपना समय ही देंगे। आप 8 घंटे वहाँ काम करेंगे तो इसके बदले में ये कंपनी आपको कुछ रुपये देगी। अब आप खुद सोचो कि इस तरह काम करके आप कितने ही पैसे कमा लोगे, क्योंकि आप तो समय लिमिटेड ही रखते हो ना। आपको दिन में 24 घंटे मिलेंगे तो आप उन 24 घंटों में लिमिटेड अमाउंट ऑफ ही काम कर पाओगे, इसलिए आपको लिमिटेड ही पैसा मिलेगा। तो इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो इनकम को डिफरेंट तरह की सोर्स बनाओ। सिर्फ एक इनकम सोर्स या नौकरी पे डिपेंड मत रहो। इसी को बोलते हैं पैसों को काम पर लगाना। और अगर फाइनेंशियल की भाषा में कहे तो इसे एसेट खरीदना। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आप एसेट और लायबिलिटी इन 2 चीजों के बारे में जान लीजिए। ये एसेट वो चीज होती है जो हमारी जेब में पैसा डालती है, जैसे रेंट पर दिया हुआ घर, जगह। और लायबिलिटी वो चीजें होती हैं जो हमारी जेब से पैसे निकालती है, जैसे EMI गाड़ी। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो जितने हो सके उतना ज्यादा एसेट खरीदिए और लायबिलिटी को जितना हो सके उतना कम कर दीजिए। अगर कार की जरूरत नहीं है तो मत खरीदिए। अक्सर लोग दिखावे के चक्कर में महंगी चीजें और गाड़ियां EMI पर खरीद लेते हैं जबकि उनको कार की कोई जरूरत नहीं होती। फिर बाद में उनकी EMI भरने में ही उनकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है। इसीलिए लायबिलिटी कभी ना खरीदे। अगर आपको सच में किसी चीज की जरूरत है उसको तभी खरीदे। इसके बाद आप पैसे बचाइए, जोड़िए और एसेट खरीदिए। एसेट में आप कोई जमीन खरीद सकते हैं और फिर उनको किराए पर दे सकते हैं। इससे आपको रियल इनकम भी मिलते रहेगी और जमीन की कीमत तो बढ़ते ही रहेगी। हम सब लोग ये बात जानते हैं कि भविष्य में अगर आप जमीन बेचेंगे तो आपको फायदा ही होगा। रॉबर्ट क्विस की एग्जांपल आपको मैंने दिया था। उनकी इनकम का मेन सोर्स रियल एस्टेट ऐसा ही है। इनके पास कुल 1000 से भी ज्यादा घर हैं, जिनमें से ज्यादातर को उन्होंने रेंट पर दिया हुआ है और उससे उनको महीने की बहुत अच्छी खासी इनकम हो जाती है। इसके अलावा वो जब भी चाहे अपने प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हैं। इसके अलावा आप गोल्ड, सिल्वर जैसी चीजें भी खरीद सकते हैं। ये भविष्य में आपको बहुत प्रॉफिट देंगे। यहाँ तक कि आप एक गाड़ी को भी एडेंस बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी खरीद कर उसको किराए पर दे दीजिए। जैसे शादी और फंक्शन में अक्सर लोग गाड़ियां बुक करवाते हैं तो आप अपनी गाड़ी बुकिंग पर दे सकते हो। उस काम में भी अच्छा मुनाफा है। तो ऐसे करके अपनी शेयर मार्केट को बढ़ा सकते हैं और अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।